क्रोध को यदि क्रोध से काटोगे तो वो बैर का रूप धारण कर लेगा और भव भव में आपको पछताना पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संत मन नवनीत सम। संत स्वभाव सरल रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में भी संत सामान्य रहते हैं, सरल रहते हैं एवं निरंतर दूसरे लोगों का भला ही चाहते हैं। अपने आचरण के माध्यम से संत दूसरों को सही मार्ग पर लगा देते हैं एवं उनका उद्धार कर देते हैं। वो कभी भी कोई कितना भी उदंड हो, कोई कितना भी उनसे विपरीत परिस्थिति रूप कार्य करे, फिर भी वो संत उसको सही मार्ग पर लगा देते हैं अपने आचरण के माध्यम से। बंधु, त्योहार का दिन था, गर्मी का मौसम था। एक संत शांत स्वभाव के थे एवं अपने गांव से बनारस के लिए प्रतिदिन गंगा पार करके जाते थे और शाम को लौटते थे। एक दिन गंगा किनारे नाव खड़ी थी, वो उस पर सवार हो गए। जो नाविक था वो और भी यात्रियों का इंतजार करने लगा। इतने में 3 मन चले नवयुवक आए और नाव पर बैठ गए। बंधुओं, वो मन चले मदमस्त भी थे और नाना प्रकार की ऊट पटांग चेष्टाएं कर रहे थे, गाना भी गा रहे थे। नाव चली, चलते चलते जो ही नाव आगे बढ़ी, उनने गाना शुरू किया और हाथ पैर भी चलाने लगे। गाना का अंत होते ही वो संत के सिर पर चपत लगाने लगी। ऐसा होते होते कई बार हो चुका। बार बार बारी बारी से वो संत के सिर पर चपत लगाते, परंतु संत शांत भाव से बैठे अपने में मगन थे। एक प्रतिक्रिया देख करके एक देव वहां से जा रहा था। उसने इस प्रतिक्रिया को देखा और उसको बहुत क्रोध आया। वो संत के सामने प्रकट हुआ और बोला, संत जी, आपके साथ इस व्यवहार को देख करके हमें बहुत क्रोध आ रहा है। आप कहें तो मैं नाव पलट दूं, आप कहें तो मैं इन मंचलों को गंगा में डुबो दूं, आप कहें तो मैं इनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। संत ने कुछ सोचा, कहा, भाई, यदि तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर में कुछ करने की शक्ति है, तो इन मंचलों को सद्बुद्धि दे दो। नाव ना पलटो, इनका मन पलट दो। इनके अंदर में सत संस्कार आ जाए और वो सही मार्ग पर लग जाए। बंधुओं, उसको क्रोध तो आ रहा था, परंतु संत की बात को सुनकर के वो एकदम शांत हो गया। संत ने कहा, क्रोध को यदि क्रोध से काटोगे तो वो बैर का रूप धारण कर लेगा और भव भव में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए शांत और सरलता से
इनका मन पलट दो, ये शांत हो जाए, इनके अंदर में सद्व्यवहार आ जाए और ऐसे पाप रूप कार्य कभी ना करें, ऐसी भावना इनके अंदर में जागृत हो जाए। इस बात को सुनकर के, संत के जवाब को सुनकर के वो मन चले शांत हो गए और संत के चरणों में नमन करते हुए कहने लगे, संत जी माफ करना, हमारी भूल है, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बंधुओं, क्रोध से यदि क्रोध को काटोगे तो क्रोध बढ़ेगा ही, इसलिए शांत भाव से मौन होकर के क्रोध को जीतो, स्थान को पलट दो, दूसरी जगह चले जाओ और व्यवहार या बातों के शब्दों के द्वारा विपरीत वार्तालाप करने से क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए शांत रहो, मौन रहो, समभाव धारण करो। इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र।